नमस्कार। सिद्ध शास्त्र में आपका स्वागत है। बहुत ही संवेदनशील रिश्ता होता है पति और पत्नी का। रिश्ते में जरा सी भी दूरी आ जाए तो एक खूबसूरत रिश्ता, खूबसूरत परिवार बिखर सा जाता है। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों के रिश्ते में, खास करके पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई हो या खटास आ गई हो। कई बार पति और पत्नी के बीच में आकर्षण की भी बहुत कमी देखी जाती है, जो कि उनका रिश्ता बर्बाद करने के लिए पर्याप्त वजह होती है। आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी कि जिससे आपके रिश्ते फिर से अच्छे हो जाएंगे। फिर से आपके रिश्ते गुड़ और चीनी की तरह मीठे हो जाएंगे। इतने सरल उपाय हैं कि जिन्हें आप चुटकी बजाते ही आजमा सकते हैं। बिल्कुल सरल और सिद्ध उपाय हैं। कई लोगों ने आजमाए हैं, कई लोगों ने प्रयोग किए हैं और उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। इन उपायों को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। अगर आपके जीवन साथी की रुचि आप में कम होने लगी हो सकता है आपका जो पति है या आपकी जो पत्नी है वो आप में रुचि ही नहीं लेते। आपका जो पार्टनर है उनका आपके प्रति आकर्षण बिल्कुल समाप्त हो गया है, तो आप यह उपाय आजमाइए। बहुत ही कारगर उपाय है। पानी का 1 लोटा आपके पति की फ़ोटो पे 21 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और 21 बार आपके खुद पर भी घुमाना है। संध्या के समय पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको ये जो जल है वो विसर्जित करना है और लगातार आपको ऐसा 11 रविवार को करना है। अगर गर्मियों के दिन है तो 5 से 6 बजे का समय उपयुक्त है। अगर सर्दियों का समय है तो 4 से 5 बजे के बीच में आप इस प्रयोग को कीजिए। याद रखिए, प्रयोग आपको रविवार के दिन ही करना है। ऐसा आपको लगातार 11 रविवार को करना है। साथ में आपको सूर्य देव से ये कामना करनी है कि हे जाते हुए सूर्यदेव, हे ढलते हुए सूर्यदेव, मेरे और मेरे पति या मेरे और मेरी पत्नी के बीच में आई हुई जितनी भी दरार और कड़वाहट है उनको अपने साथ ले जाइए। अगले दिन के सूर्य के साथ में आप हमारे जीवन को खुशियों से भर दीजिएगा। ये उपाय तो उन लोगों के लिए हैं जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे में आकर्षण की कमी हो गई हो। दूसरा उपाय दूर रहने वाले और अलग हो चुके जोड़ों के लिए है। यह उपाय भी बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही सिद्ध उपाय है। इस उपाय के लिए आपको सीधे हाथ में आपके पति या पत्नी की फोटो रखनी है और उल्टे हाथ में रखना है एक नींबू। ऐसा करने के बाद आपको ये मंत्र 11 बार बोलना है। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम सुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिख जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। मंत्र जाप करने के बाद में नींबू को घर के पश्चिम दिशा में रख दें और फोटो को आपके तकिए के नीचे या तकिए के अंदर छुपा दें। 41 दिन के बाद में नींबू सड़क पे फेंक दें और पीछे मुड़कर ना देखें और 41 दिन तक ही संध्या को 5 से 6 बजे के बीच में आपको ये मंत्र रोजाना 11 बार बोलना है। ऐसा करने से दूर रहने वाले या अलग हो चुके जोड़ों के बीच में भी आकर्षण और प्रेम फिर से उत्पन्न हो जाएगा। अगर आपके जीवन साथी, आपके पति या आपकी पत्नी आपसे दूर चले गए हैं तो आप इस प्रयोग को जरूर आजमाएं। तो एक प्रयोग है जिसमें जीवन साथी आपके साथ में हो, आपका पति या आपकी पत्नी आपके साथ में हो, लेकिन उसका व्यवहार आपके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया हो, तो आपको क्या करना है। देखिए, 4 लौंग आपको लेनी है और इसको एक लाल कपड़े में बांध लें। लाल कपड़े में बांध कर आपको पहन लेना है। कितने दिन पहनना है? 41 दिन आपको पहनना है। इसे लगातार पहन के रखना है 41 दिन तक। इसे उतारना नहीं है, ना नहाने में ना किसी और चीज़ में। इसको आपको पहन कर ही रखना है। 41 दिन तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। मंत्र है ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम सुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 41 दिन तक लगातार जाप करना है। जाप को आपको कोशिश करें कि 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में शाम को इस जाप को आप करें, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके।
अब 42वें दिन होते ही आपको वो जो 4 लौंग हैं उसको बारीक पीस लेना है और उसकी 11 बराबर पुड़िया बना देनी है। इन पुड़ियाओं को जब भी आपका पार्टनर खाना खाए तो उसके खाने में मिला देना है। याद रखें, ये खाना आपको खुद नहीं खाना, ना ये खाना कोई और खाए, किसी और को भी ये खाना नहीं खिलाना है। केवल आपका पार्टनर, आपका पति या आपकी पत्नी, वो ही इस खाने को खाएं। ये बहुत ही सिद्ध प्रयोग है, बिल्कुल आजमाया हुआ 100% उपाय है ये। इसे आप अपने पार्टनर को खिला दीजिए, यकीन मानिए सिद्ध वशीकरण का सिद्ध उपाय है ये। इसके बाद आपका पार्टनर आपके इशारे पर रहेगा, कोई लड़ाई कोई झगड़ा आप लोगों के बीच में नहीं होगा। पान के पत्ते पे जीवन साथी और उस इंसान का नाम लिखना है जिसने आपके जीवन साथी को भड़काया है। मान लीजिए आपके जीवन साथी का नाम सूरज है और उनको भड़काने वाले जो हैं उनका नाम अमुक नाम, कुछ भी नाम आप मान लीजिए, चंद्रमा है ना, तो आपको नाम लिखना है सूरज और चंद्रमा उसी पान के पत्ते पे। लिखना किससे है? जो सिंदूर होता है, सिंदूर को तेल, सरसों का तेल है उस वो मिला लेना है आपको और इससे एक किसी चीज के माध्यम से, किसी रुई के एक फुए के माध्यम से आप लिख लीजिए दोनों का नाम, आपका जो पार्टनर है उसका और उसको भड़काने वाले व्यक्ति का नाम आप लिख दीजिए। ये जो पान का पत्ता है इसको मोड़ दीजिए, 2 बार इसको फोल्ड कर दो और फिर उस पर 2 लौंग, ठीक है। लौंग कैसी लेनी है? फोटो में आपको दिख रहा होगा, लौंग के चारों जो मुंह होते हैं वो उसमें होना चाहिए, उसका जो फूल होता है वो भी बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए। टूटी हुई लौंग का प्रयोग आप ना करें, ठीक है। अब इस पान के पत्ते को आपको गोबर पे या गोबर का जो कंडा होता है उस पे या फिर कोयले पे या फिर गैस पे रखकर पूरा जला देना है। पूरा तब तक जलाना है जब तक ये पूरी तरह से राख ना हो जाए। ऐसा आपको 11 शनिवार को करना है। 11 शनिवार के दिन आपको ये प्रयोग करना है। अगर आपको लगता है किसी बाहरी व्यक्ति ने आपके जीवन साथी के मन में आपके खिलाफ जहर भर दिया है तो निश्चित मानिए ये एक बहुत ही कारगर उपाय है। इससे आपका जो जीवन साथी है वो उस व्यक्ति की बातें बिल्कुल सुनना बंद कर देगा, बिल्कुल उसकी भड़काहट से बाहर निकल जाएगा। ऐसा करके देखिए। अच्छा, 5वां जो प्रयोग है वो तब होगा जब आपका रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पे आ गया हो। इसके लिए क्या करना है? उगी हुई मूंग जो होती है या उगी हुई गेहूं की जो बालियां होती हैं, छोटी छोटी बिल्कुल घास के जैसी जो होती है ना, वैसी आपको लेनी है और बिना नमक की रोटी बनानी है। बिना नमक के टिक्कड़ या रोटी बना लीजिए। उसमें आपको गुड़ रखना है। अब रोटी के ऊपर गुड़ और मूंग की उगी हुई स्प्राउटेड दाल या फिर गेहूं की बालियां छोटी छोटी, ये आपको रोज बिना नागा किए हुए रोज गाय को सुबह सुबह आपको खिलाना है। और कोशिश करें आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, चाहे वो आपको कुछ भी बोलें, आपको उनको पलट के जवाब नहीं देना है, कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। वाणी में मधुरता लानी है और लगातार आप चुपचाप ये प्रयोग करिए। कम से कम आप 41 दिन इस प्रयोग को जरूर करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके साथ आपका रिश्ता नहीं तोड़ेगा, आप लोगों का रिश्ता बरकरार रहेगा। कोशिश करें कि जो लौंग वाला प्रयोग बताया था, 4 लौंग वाला प्रयोग, उसको भी आप साथ में कर सकें, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो प्रयोग मैंने आपको बताए ये सिद्ध प्रयोग हैं, आजमाए हुए प्रयोग हैं। मैंने कई लोगों को बताए हैं, उन्होंने इस प्रयोग को आजमाया है, प्रयोग किया है और उनको 100% सफलता भी मिली है। तो हम लोग यहाँ पर तो कोशिश करते हैं सामने जो होता है उनकी पूरी कुंडली विश्लेषण करके, उनकी ऑरा स्कैनिंग करके अच्छी तरह से उनको ये जो प्रयोग है वो बताएं, उनके अनुरूप प्रयोग बताएं। लेकिन फिर भी अब फ़ोन पे तो इतना संभव नहीं हो पाता, तो आप जो मैंने आपको प्रयोग बताए हैं इनमें से जो प्रयोग आप आजमा सकते हैं वो आजमाइए, करके देखिए। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। परिवार में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता यही होता है। ये रिश्ता ना टूटे ऐसा हमारी कामना है। अगर और भी कोई समस्या आपके जीवन में आती है, इसके अलावा और कोई समस्या है, जैसे
सास ससुर या पति वगैरह या किसी और समस्या से आप जूझ रहे हैं तो वो कमेंट में लिख दीजिए। उसके लिए हम अगले वीडियो में आपको वो समाधान लेकर आएंगे। नमस्कार। जय गुरुदेव, जय महाकाल।